देखना है वो 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 3 देखना है, जो है जनसंख्या संघटन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसके बारे में आज चर्चा करनी है। जनसंख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी चैप्टर 2 में पढ़ा है कि टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। संगठन के बारे में यहाँ आप जान लो, ये जो होता है वो होता है वर्गों या व्यक्तियों से मिलकर बनी इकाई। ठीक है ना, चूंकि व्यक्तियों से मिलकर बना है, व्यक्तियों का समूह है, या कह लें कि व्यक्तियों से मिलकर बना है, तो इसको, ये व्यक्तियों का समूह है। ठीक है ना, व्यक्तियों का समूह है। तो इस समूह में क्या होंगे, तो इस समूह में क्या होते हैं, लिंग होते हैं, स्त्री पुरुष, है ना, स्त्री पुरुष, आयु और निवास स्थान। यानी लिंग यानी स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष के आयु और स्त्री पुरुष के जो रहने का स्थान है, निवास स्थान। ये हो सकता है निवास स्थान शहरी हो या क्या हो, ग्रामीण हो। ये सारे मिलके क्या बन गया, एक समूह बन गया। किसका, व्यक्तियों का समूह। और इस सारे समूह, जो व्यक्तियों का समूह है, यही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन। संगठन में पढ़ना है मुझको व्यक्ति के बारे में, और व्यक्ति में क्या, लिंग के बारे में, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, किस वर्ग में, किस आयु वर्ग में कितने लोग रहते हैं, और उनका जो निवास स्थान का वितरण है शहरी और ग्रामीण स्तर पे, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको ये पता होगा, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस, अपने माहौल में आपने देखा होगा, प्रत्येक स्त्री पुरुष यानी प्रत्येक फीमेल एंड मेल अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है, अपने आप में यूनिक है। हर इंसान एक दूसरे से अलग होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा। इसलिए कहा गया है आपको कि हर व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, एक यूनिक होता है। ठीक है ना, जो इसमें देखना है आपको। इसके बाद देखना है आपको कुछ इसकी एक्स्ट्रा विशेषताएं हैं। जैसे क्या विशेषताएं हैं, व्यवसाय के आधार पे, है ना, कौन से व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा होगा, ये देखना है। फिर देखना है आपको शिक्षा का स्तर क्या है, किसमें, व्यक्ति में क्या है, स्त्री पुरुष, यानी शिक्षा का स्तर किसमें देखना है, स्त्री में और पुरुष में। यहां लिख लो, आपको समझ में आएगा अच्छे से। शिक्षा का स्तर किसमें, तो पुरुष में और स्त्री में, कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल शिक्षित हैं, इस तरह से। और क्या देखना होगा आपको, आप देख सकते हो कि इनकी वर्ल्ड में या जीवन प्रत्यास्था क्या, एवरेज जो जीने की आयु होती है वो। जैसे जीवन प्रत्यास्था की बात करूं तो मेल कितना जी रहा है आज के डेट में, और फीमेल कितने एवरेज जी रहे हैं, ये देखना है कि एवरेज एज जो मेल का है, एवरेज एज, औसत आयु, वो कितनी है, औसत आयु, और फीमेल की औसत आयु कितनी है,
ये देख, ये पढ़ना होता है, ठीक है ना। यही चीज पढ़ना है इस चैप्टर में। इसी चीज को इन डिटेल आगे मैं बताता हूं, ठीक। लिंग संघाटन ना, सेक्स कंपोजिशन, ये पढ़ना है। इसमें आपको क्या है, एक चीज आपको बता दूं कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने, जनांकीय विशेषताएं, ये शब्द आपने पढ़ा होगा। इसमें जो इससे पहले वाले चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में है, उसमें आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि अगर जनसंख्या वितरण और घनत्व, यानी किसी क्षेत्र का जनसंख्या वितरण और घनत्व अगर पता चल जाए तो उस क्षेत्र का जनांकीय विशेषताएं पता चल जाएगा। ये हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। यहां जो बात कही गई है, ये बात कही गई है कि किसी भी देश में स्त्री और पुरुष, यानी किसी भी देश में जो होता है स्त्री और पुरुष की संख्या, वो क्या होता है, वो होता है जनांकीय विशेषताएं, ठीक है। अब इसमें आपको है कि लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, कहां पढ़ते हैं सेक्स रेशियो कहां पढ़ते हैं, ये रेशियो आप मैथ्स में पढ़ते हैं, रेशियो तो निकालना मैथ्स में जानता है। तो मैथ्स में जो होता है रेशियो निकालना होता है, रेशियो का कुछ फॉर्मूला होगा, ये कुछ तो याद होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो यहाँ पे जो लिंग अनुपात है, यानी रेशियो है, यानी अनुपात है, ये अनुपात कहाँ का है, मैथ का। यहाँ पे क्या है, इसके साथ लिंग लगा हुआ है, सेक्स लगा हुआ है, सेक्स रेशियो। सेक्स में कौन से लिंग में, तो मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो इसकी जो गणना होती है, अगर कह दूं कि जनसंख्या में महिला और पुरुष का अनुपात, या संख्या है ना। अब इसमें देखना है कि जो ये महिला और पुरुष की संख्या है ना, या अनुपात है, उसको जो कैलकुलेट करते हैं आपके जो बुक है ना, उसमें जो दे रखा है शब्द, वो शब्द दे रखा है परिकलित। इसका इंग्लिश होता है कैलकुलेट, समझ गए ना, यानी गणना, ठीक है ना। तो इसकी जो गणना की जाती है, उसके दो आधार हैं। इसके दो आधार हैं। एक आधार क्या होता है कि प्रत्येक 1000, या ये कह लो कि महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, कितनी महिलाओं पे कितनी पुरुषों की संख्या, तो 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या, ठीक है। दूसरी जो गणना के प्रकार हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, यानी लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो की जो गणना की जाती है,
वो दो आधार पे की जाती है। एक महिलाओं पे पुरुषों की संख्या के आधार पे, 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं वो, और एक होता है कि पुरुषों की संख्या पुरुषों की जो संख्या है वो क्या है, स्त्रियों की संख्या पे निकाला जाता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं। ठीक है, अब इसमें आप ये याद रखना, जो महिलाओं पर पुरुषों की संख्या है ना, तो महिलाओं पे है ना, महिलाओं पर है, तो महिलाओं पर, तो महिला को हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, और पुरुष क्या हो गया, ऊपर आ गया। महिला पर है ना पुरुष, महिला पर पुरुष है इंटू 1000। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा है कि पुरुष की संख्या पर स्त्रियों की संख्या, तो पुरुष की संख्या, पुरुष की संख्या पर क्या, महिलाओं की संख्या, इंटू क्या, 1000। कितने पे निकालते हैं, 1000 पे निकालते हैं, यहाँ 1000 पे, इसलिए ये 1000 आया है। ठीक है ना, ये 1000 आया। तो ये याद रखना है कि जब महिलाओं पर पुरुषों की संख्या निकालना हो तो महिला नीचे, पुरुष ऊपर, इंटू 1000, क्योंकि 1000 पे निकालते हैं। जब पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या रेशियो निकालना हो तो पुरुष नीचे, महिलाओं की संख्या ऊपर, 1000 नीचे। जो भारत में है ना, भारत में वो ये इस तरह से गणना होती है। भारत में लिखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, और बाकी कंट्री में, बाकी मोस्टली जो कंट्री है उसमें ये निकाला जाता है। अभी आगे बताऊंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो है वो देखना है। अब लिंग अनुपात के बारे में एक चीज और कहा जाता है, वो बातें ये है कि जिस भी देश में या जिस भी किसी क्षेत्र में अगर लिंग अनुपात अच्छा हो, अच्छा मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष पे, मेल पे, महिलाओं की संख्या मान लो 1000 है, ठीक है, फीमेल है, तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे जो फीमेल के अनुकूल जगह है, फीमेल के अनुकूल वो जगह है, इसके वजह से ये जो रेशियो है वो इक्वल है या इसके समकक्ष है। ठीक है, यानी वहां का जो वातावरण है वो फीमेल के, महिलाओं के क्या है, अनुकूल है, महिलाओं के अनुकूल है। ठीक है, और जहां पे जो महिलाएं, जो पुरुष और स्त्री का रेशियो है, अगर 1000 मेल पे अगर मान लो ये घट के आ जाए, फीमेल की संख्या ये घट के आ जाए, नीचे लिख देता है, ये घट के आ जाए, मान लो 851 फीमेल है ना, ये रेशियो आ जाए, तो जो जिस भी क्षेत्र में या जिस भी देश में ये रेशियो कम हो, वो देश या वो क्षेत्र क्या हो गया कि प्रतिकूल हो गया। किसके, महिलाओं के प्रतिकूल। महिलाओं के प्रतिकूल जो क्षेत्र होगा या जो देश होगा, वहां मेल और फीमेल रेशियो में गैप होगा। महिलाओं के अनुकूल जो देश होगा, जो क्षेत्र होगा, वहां फीमेल और मेल का जो रेशियो होगा वो क्या हो गया, उसमें गैप नहीं होगा या बहुत ही कम गैप होगा, या हो सकता है कहीं कहीं फीमेल ही ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये देखना, या जो प्रतिकूल शब्द है ना,
इसका जो इंग्लिश है फेवरेबल, और ये हो गया फेवरेबल। यानी ये जो रेशियो जहां फीमेल की कम हो, वो जो जगह हो, वो क्षेत्र होगा, ये अनफेवर में होगा, महिलाओं के अनफेवर में होगा, और जो हाँ अच्छे हो वहां फेवर में होगा रेशियो। ये बातें कही गई। दूसरी बातें क्या है कि जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो जहां पे कम होता है उसके कई रीजन होते हैं, उसके कई रीजन हैं। आपको यहाँ दो तीन रीजन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है शिशु भ्रूण हत्या दिया गया है। शिशु नहीं, स्त्री भ्रूण हत्या। दूसरा दिया गया है स्त्री शिशु हत्या, और थर्ड दिया गया है घरेलू हिंसा। 3 चीज दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट है वो क्या है? फीमेल फोर्टिसाइड। और जो सेकेंड है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, और घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस। ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों के बारे में आपको समझना है। ये जो फर्स्ट चीज है कि स्त्री भ्रूण हत्या क्या है, तो इसके बारे में आप जान लें कि जो बच्चे प्राकृतिक जन्म से पहले खत्म कर दिए जाते हैं, जो बच्चे प्राकृतिक जन्म से पहले खत्म कर दिए जाते हैं, यानी ये कब खत्म होगा? जब टेस्ट होता है। टेस्ट होता है, लिंग टेस्ट करते हैं ना, लिंग की जांच करते हैं, मेल है या फीमेल। उसमें अगर ये जांच में आ जाए कि ये बच्चा जो है वो फीमेल है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको खत्म करवा लेते हैं, जिस भी रूप से खत्म हो उसको खत्म करवा लेते हैं। तो ये होता है कि स्त्री भ्रूण हत्या होता है वो, ठीक है। और इस स्त्री शिशु हत्या होता है, वो होता है कि बच्चे के जन्म के बाद उनका जो खान पान है, या कह सकते हैं लालन पालन, अच्छे से ना होना। जब किसी बच्चे का लालन पालन या खान पान अच्छे से ना हो, ये जान के कि ये फीमेल है, तो उनकी जब डेथ होती है ना, तो वो स्त्री शिशु हत्या होता है। याद रखना, स्त्री भ्रूण हत्या जब हम लिंग जांच करके उसको खत्म करते हैं तो स्त्री भ्रूण हत्या। बच्चे के जन्म के बाद अगर बच्चे फीमेल रूप में पैदा लेते हैं, तो उसके बाद उनकी जो लालन पालन या देखरेख में कमी होती है, उनके वजह से जो उनकी डेथ होती है, वो स्त्री शिशु हत्या है। इसकी जो बात करें स्त्री भ्रूण हत्या,
ये जो है ना, इसकी रफ्तार जो बढ़ी है वो 1979 के बाद बढ़ी है। क्यों बढ़ी है कि 1979 से क्या हो गया, लिंग जांच करने वाला मशीन भारत में आ गया। ठीक है ना, भारत में लिंग जांच करने वाला मशीन आने की वजह से, लिंग जांच मशीन आने की वजह से ये डेथ की रफ्तार बढ़ी है। घरेलू हिंसा की जो बात कर रहे हैं, घरेलू हिंसा में आपके डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि आप किसी फीमेल को डांटते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, इस तरह की जो भी बातें होती है, आंख दिखाना, ये सभी डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। इसको कभी डिटेल में बताऊंगा। बाकी जो रूल्स हैं भारत में, जब भारत पढ़ाऊंगा उसमें सबके नियम थोड़ी थोड़ी बता दूंगा कि भारत सरकार ने इसके लिए कौन से नियम लाए हैं, इसके लिए कौन से कानून लाए हैं, इसके लिए कौन से कानून लाए हैं, ये वहां मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस भी देश में, किसी भी देश में, किसी भी देश में जनसंख्या में स्त्रियों का ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल ये नहीं कह सकते हैं, केवल ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पे स्त्रियों के अनुकूल माहौल है। क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो पुरुष हैं वो रोजगार के लिए क्या हो गया हो, प्रवास कर गया हो। ये बातें हैं कि जनसंख्या में स्त्रियों का ज्यादा होने का ये मतलब नहीं होता है कि केवल स्त्रियों के अनुकूल माहौल हो या पुरुष, या ये भी हो सकता है कि पुरुष जो है वो रोजगार के लिए प्रवास कर गया हो। इसको समझना है कहाँ, आगे अभी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आगे पढ़ते हैं। दूसरी बात, एक चीज और मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, यहाँ समझाता हूँ कि जो जनसंख्या का हम पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या कम, उसमें जनसंख्या का जो प्रतिस्थापित करने वाला जो दर है या दर है, वो उसके बारे में अगर है बताऊं तो 2.1 है। यानी प्रत्येक महिलाएं 2.1 बच्चे को जन्म देती है। तो ये कहा जा सकता है कि उस देश का या उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो क्या है कि स्थिर है, ना घट रही है और ना बढ़ रही है, सस्टेन कर रही है। लेकिन इससे अगर कम हो जाए, यानी मान लो 2 आ जाए या फिर आ जाए 2 से नीचे आ जाए, 1.99 आ जाए, तो ये क्या हो गया, निगेटिव ग्रोथ हो गया। और 2.1 जैसे भारत की बात करूं तो भारत की 2.20 है, यानी प्रत्येक फीमेल जो है वो कितने बच्चे को जन्म देती है, तो 2.20। ये क्या हो गया, ये वृद्धि हो गया। ठीक है ना। जो वर्ल्ड की बात हम करें, यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात करें वर्ल्ड में, वो क्या है कि अभी का जो डाटा है वो 101 यानी 101 लगभग फीमेल पे कितने मेल, 105 मेल, ऐसा अभी का डाटा है कि 101 फीमेल पे 105 मेल है। विश्व में का औसत मेल फीमेल रेशियो, औसत महिला पुरुष अनुपात। ठीक है। इसमें जो आपको देखना है कि विश्व में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा देश है जहां पे सर्वाधिक लिंगानुपात है,
तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो यूरोप के कंट्री हैं, मोस्टली वहां पे क्या है कि मेल से ज्यादा क्या है, फीमेल है। जैसे लातविया का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। जो लातविया कंट्री है ना, उसमें जो है वो आपका 85 है मेल, कितने पे, 100 फीमेल पे। लातविया यानी फीमेल की संख्या ज्यादा है, मेल की संख्या कम है। ये पुराना डाटा है। अभी जो रिसेंटली डाटा है उसमें नेपाल का है, नेपाल का 84 पॉइंट समथिंग है मेल, कितने पे, 100 फीमेल पे, ठीक है। इसी तरह से चाइना का आप देख लो, चाइना का देखोगे तो 105 के आसपास है मेल और 100 फीमेल। भारत का भी देख लो, इंडिया का, तो ये डाटा वेरी कर सकते हैं एक दो इधर उधर, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी है। और 107 मान लो, 107 है भारत का मेल, 100 फीमेल, ठीक। इसी तरह से आप देख लो किसका, रसिया का, रसिया का कितना है, 86 मेल है, कितने पे, 100 फीमेल पे, ठीक। उसी तरह से आप ये देख लो यूएसए, अमेरिका, कितना है, लगभग 98 है मेल, 100 फीमेल पे, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और सबसे ज्यादा जो आप देखोगे मेल और फीमेल का रेशियो, वो सबसे ज्यादा कहां है, कतर में। कतर में क्या है कि 100, अभी का डाटा 100, आपके बुक में 111 लिख रखा है, वो यूए का लिख रखा है गलती से। अभी का जो डाटा है वो कतर का है 301 मेल पे, कितने फीमेल, 100 फीमेल, ठीक है ना। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, उसमें 266 पे 100 फीमेल, ठीक है। उसी तरह से ओमान है, ओमान में आप देखोगे तो 195 के आसपास है, ठीक है, क्या, मेल, 100 फीमेल। सऊदी अरब, सऊदी अरब का देख लो, सऊदी अरब की क्या है, 134 मेल पे 100 फीमेल, ठीक है ना। इस तरह से है जिनकी जनसंख्या, मेल फीमेल का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो इस तरह से है। इसको ध्यान में रखना, ये काम देगा आपको जब इंडिया का पढ़ोगे ना, तो वहां से जब तुलना करोगे तो पता चलेगा भारत की स्थिति। ये बातें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। आयु संरचना के बारे में पढ़ना है। आयु संरचना का क्या मतलब कि जनसंख्या के जो है ना, जनसंख्या में जो विभिन्न आयु वर्ग हैं, जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग हैं, वो विभिन्न आयु वर्ग के बारे में जानना है। जैसे विभिन्न आयु वर्ग का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो एक होता है किशोरावस्था, 0 से कब तक,
6 वर्ष तक मान लो। दूसरा होता है बाल्यावस्था 6 to 12 वर्ष। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है, शैशवावस्था होता है। ये होता है शैशवावस्था। बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है, ये तो जनरल टर्म हो गया। ठीक, यहां जो देखना है वो देखना है कि कार्यशील जनसंख्या पंद्रह से कितने साल तक, 59 वर्ष तक के उम्र वाले जो होते हैं वाले को क्या कहते हैं, कार्यशील जनसंख्या। फिर क्या होता है, मान लो इससे पहले वाले को पता ही है। और जो वृद्ध जनसंख्या है वो 60 वर्ष के बाद वाली जो जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। इस तरह से देखना है आयु संरचना में। ठीक है ना, इसमें क्या मेल फीमेल का क्या है, इसमें क्या मेल फीमेल का है, ये चीज इसमें देखना होता है। दूसरी बात है कि अगर हम युवा जनसंख्या की बात करते हैं ना आयु संरचना में, कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवा जनसंख्या का क्या मतलब, युवा जनसंख्या का मतलब होता है कि जन्म दर क्या होगा, उच्च होगा। युवा जनसंख्या में जन्म दर उच्च होगा हमेशा। और क्या, कार्यशील जनसंख्या का ज्यादा होना। है ना, इसकी बेनिफिट और क्या हो सकती है, इसकी बेनिफिट आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, अभी यहां नहीं पढ़नी है, इंडिया में पढ़नी होगी। अब जो नेक्स्ट है आपको देखना, वो क्या देखना है, आयु लिंग पिरामिड। ठीक, पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड में क्या पढ़ना होता है कि जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या अभी हमने पढ़ा है वो जनसंख्या के जो हमने डिवाइड कर रखा है एज के हिसाब से। मान लो 6 to 14 कार्यशील जनसंख्या, 15 to 59, फिर आपको प्रौढ़ हो गया 60, प्रौढ़ वृद्ध हो गया। तो इस तरह से जो जनसंख्या है इसमें कह रहा है कि स्त्री और पुरुष की संख्या उसको पढ़ना है। यानी आयु लिंग पिरामिड में स्त्री और पुरुष की जो है ना आयु है और लिंग है। ठीक है, आयु ये हो गया, विभिन्न आयु वर्गों, विभिन्न आयु वर्ग के हो गए 0 से 14, 15 to 59 और 60 जो वृद्ध है वो। इसमें विभिन्न आयु वर्गों, आयु और लिंग, स्त्री और पुरुष का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड सुना होगा। मान लो कि ये है एक, ये है एक, ऐसे इस तरह से ये जनसंख्या पिरामिड मान लो है, जनसंख्या पिरामिड। तो इस जनसंख्या पिरामिड में दो चीजें हैं, क्या है, एक तो आयु है, एक क्या है, लिंग है, मेल फीमेल है। आयु क्या है, कुछ भी हो सकता है, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59, 15 से 59 वर्ष, और 60 से ऊपर। और लिंग क्या, मेल और फीमेल। ये पढ़ना है जनसंख्या पिरामिड में
यानी आयु लिंग पिरामिड। दूसरी बात क्या होती है कि जो आयु लिंग पिरामिड है ना, आयु लिंग, मान लो इसी को हमने ये बना दिया आयु लिंग पिरामिड, यहां जनसंख्या पिरामिड को हटा के ये बना दिया आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड में क्या होगा, आयु लिंग पिरामिड में, आयु लिंग पिरामिड है, ये मान लो ये बीच का है, बीच मिडिल है, ये मान लो मेन है। आयु लिंग पिरामिड इस तरफ जो होगा लेफ्ट साइड वो मेल को दिखाता है, पुरुष को दिखाता है। जो इस तरफ होगा वो महिलाओं को दिखाता है ना, फीमेल को दिखाता है। एक तो ये बात इससे बाहर आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये एक क्या है कि आकृति है, आकृति है। तो ये जो आकृति है ना, यानी इसको कह सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड की आकृति, जनसंख्या पिरामिड की आकृति। तो ये आकृति डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जो यहां पढ़ना है इस आकृति को, वो 3 टाइप के आकृति पढ़ना है आपको, ठीक है। वो है विस्तारित होती जनसंख्या, एक है स्थिर जनसंख्या, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या, कम होती, या इसको क्या कह सकते हैं, निगेटिव ग्रोथ वाले। ये पिरामिड के, अगर विस्तारित होती जनसंख्याओं का पिरामिड दिखाना है वो किस तरह से दिखाएंगे, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है वो किस तरह से दिखाएंगे, कम होती जनसंख्या का पिरामिड है वो किस तरह से दिखाएंगे, ये पढ़ना है। तो ये मैं बताता हूं एक एक करके। जनसंख्या पिरामिड, विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान या निगेटिव ग्रोथ, जो भी कह लो। इसमें क्या होता है आपको देखना है कि जो स्त्री पुरुष अनुपात होता है या लिंग अनुपात कह लो, आयु लिंग अनुपात, आयु लिंग में आपने देखा पिरामिड के एक तरफ ये मान लो पिरामिड है, तो इसके एक तरफ क्या होगा, इसके एक तरफ मेल, दूसरी तरफ फीमेल, ठीक। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना, इसका आधार जो होगा, आधार वो थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, वाइड होगा, वाइड, जो बेस है वो वाइड होगा। तो बेस जब चौड़ा होता है, आधार जब चौड़ा होगा, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर, तो जनसंख्या ज्यादा है तो आधार क्या हो गया, वाइड हो गया, चौड़ा हो गया। और क्या होता है, इसकी जो आकृति है ना, आप ट्रायंगल देख रहे होगे ना, ट्रायंगल इस तरह से, इसको समझो, इसको छोड़ दो। ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में समझना, ये मेल है ये फीमेल है, बेस आधार चौड़ा है, आधार चौड़ा है, उच्च जन्म दर है, इसलिए बेस क्या है ना, यहाँ पे आधार चौड़ा है। फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या होता है, एज बढ़ते जाते हैं तो लोगों की डेथ होती जाती है धीरे धीरे, तो ऊपर जाके क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है। उच्च जन्म दर और बेस, उच्च जन्म दर जिस भी देश में हो और जिस पिरामिड का बेस वाइड हो और वो उसका शेप क्या हो, ट्रायंगल हो, वो समझ लेना कि विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। और इसमें क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये विकासशील देशों में।
विकासशील देशों में इस तरह का ही पिरामिड पाया जाता है। जैसे आप देख लो भारत में, उसके बाद चाइना, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, ये सारे कंट्री है ना, उसमें इसी तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। ठीक है, इसको देखो, जो स्थिर जनसंख्या पिरामिड है, ठीक है ना, ये क्या होता है, घंटी के आकार का होता है। घंटी के आकार का होता है। इसकी क्या खासियत होती है, तो मान लो कि घंटी का जो ऊपर का भाग होता है वो सुंडाकार होता है। सुंडाकार का क्या मतलब, इसका मतलब होता है टैपर। टैपर मतलब पतला, पतला होता है। ठीक है ना, तो ये अगर आपको देखना हो, ये घंटी के आकार का, ये कहा आपको, इसमें क्या होता है कि उच्च जो जन्म दर है और मृत्यु दर, वह क्या होता है, वह स्थिर होता है। या कह सकते हो समान होता है। या जन्म दर और मृत्यु दर स्थिर होता है, या कह सकते हो समान होता है। घंटी के आकार का होता है। घंटी के आकार की खासियत ऊपर में सुंडाकार होता है, जो जिसका अर्थ होता है पतला, पतला होना। तो स्थिर जनसंख्या, जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो तो जनसंख्या क्या होगी, स्थिर होगी। इसका उदाहरण आपके बुक में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रोथ है वो अगर देखा जाए, जो औसत फीमेल फर्टिलिटी रेट है, औसत फीमेल फर्टिलिटी वो 1.7, अभी करेंट का देख लो तो 82 है। ठीक है, होना क्या चाहिए, 2.1 होना चाहिए, तभी तो ये स्थिर होता। ये निगेटिव ग्रोथ है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, इस तरह से। और आपको ह्रासमान जनसंख्या है, उसका आधार क्या होता है, आधार संकीर्ण होगा और शीर्ष क्या होगा, वो शुंडाकार होगा, नैरो बेस होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। यही होता है। इसकी क्या स्थिति होती है, इसमें वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ जाती है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, उच्च होता है। जीवन प्रत्याशा उच्च होने की वजह से वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती है। जब वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ऐसे देशों का उदाहरण सबसे बेस्ट है जापान का। अगर जापान को देखें तो अपने टोटल पॉपुलेशन का 28% क्या है, वृद्ध हैं। अपने पॉपुलेशन का 28% वृद्ध हैं। अब यहीं पे आप देख लो इटली का उसका क्या है, लगभग 20%, 22% क्या है, वृद्ध हैं। फिनलैंड का देख लो 21%। यूएसए का देख लो, यूएसए में अपने पॉपुलेशन का लगभग 16% क्या है, वृद्ध हैं। चाइना का अपने पॉपुलेशन का लगभग 12% क्या है, वृद्ध हैं। और भारत का देख लो, भारत का अपने पॉपुलेशन का 6% लगभग वृद्ध हैं। और यहाँ पे नाइजीरिया का अगर देखोगे तो 3% अपने पॉपुलेशन का क्या है, वृद्ध लोग हैं। तो ह्रासमान में इस तरह से आप देखे हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है